जो कि जल्दी जल्दी बहुत जरूरी है गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी, हाँ मतलब कुछ भी काम करके ना, उई अभी भी टूट जाता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपने परिवार के साथ। स्वागत है आप सभी का खुशी क्षेत्र ब्लॉग में। तो अभी बजे सुबह के 10:30 11 जितने बज रहे हैं। अब मैं टाइम नहीं दूँगी क्योंकि मैं उल्टा सीधा टाइम बताती हूँ और हमेशा आप सोचते भी होंगे ये हमेशा 10:30 और 11 और 9 के बीच में रहती है और कभी क्योंकि ब्रेकफास्ट मैं इस टाइम करती हूँ। सो आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स। हाँ, अगर आज आपने पहले मेरे थंबनेल देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैं आज किस बेस में वीडियो बनाने वाली हूँ। बहुत हो गया ब्लॉग बनाना, तो मैं सोची थी क्यों नहीं यार मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा हट के वीडियो भी बनाऊँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए मेरे वीडियो देखने में। सो आज मैंने सोचा है कि आज मैं 24 आवर्स ना बाहर की लाई हुई चीज़ घर पे खाऊंगी। मीन्स जैसे कि कुछ भी, ठीक है, कुछ भी लाऊंगी। तो मैंने सोचा आज घर का खाना नहीं खाऊंगी, मैं बाहर से जो भी लाऊंगी वही खाऊंगी सिर्फ, ठीक है। सो सबसे पहले अभी मैं सुबह तो चाय पी ली, खैर वो तो चलो पानी था, खैर वो तो घर का था, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। सुबह मैंने चाय पी ली, बट उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी मैं खा रही हूँ ये सनफिस्ट का सन ड्रॉप का स्नैक स्वीट कॉर्न पेरी पेरी। तो ये ट्राई करके देखते हैं। इससे पहले आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने दूसरा फ्लेवर भी ट्राई किया था, वो पता नहीं कौन सा था, मसाला वाला था। तो ये पेरी पेरी वाला है, तो मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँ, खोल ही रही थी तो मैंने सबसे पहले मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेती हूँ। सो मैंने पहले भी ट्राई कर रखा है, वो मसाला वाला था और ये है पेरी पेरी वाला। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, टेस्टी भी है ये, और ये 2 मिनट में जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो आज हम खाने वाले हैं ये स्वीट कॉर्न ब्रेकफास्ट में। ये कुछ ऐसा है, ऐसा फुटेज देखो तो हम दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो ये कुछ ऐसे इसमें पानी भरा है, तो अभी हम इसको डालेंगे माइक्रोवेव में, क्योंकि हम इसे माइक्रोवेव में ही पकाएंगे। तो ये रहा मेरा बाउल। मेरा ना पता क्या है, मैं ना जल्दी से माइक्रोवेव के बर्तन खरीदती नहीं हूँ। पहले मैंने बहुत खरीदे, वो मैंने बहुत उल्टे काम करके ना, उई अभी भी टूट जाता। मेरे पास ना पहले माइक्रोवेव के बहुत सारे बर्तन थे, वो मेरी वजह से ना टूट गए और मेरी गलती से। मम्मी पता कैसे, मैंने हमेशा क्या करना, कुछ गर्म करना और गर्म करने के बाद उसमें ना ठंडा पानी डाल देना और ब्लास्ट हो जाना उसमें। मैं कितनी समझदार थी ना, मतलब कितने अच्छे अच्छे काम किए ना मैंने भी, जैसे किसी बेवकूफ़ हुई यार मैं। क्योंकि हमेशा याद रखना, जब भी वो गर्म होता है ना, गर्म होता है हमेशा बर्तन, ज़्यादातर कांच के, उसमें हमेशा गर्म सोच के नहीं कि यार ठंडा हो जाएगा तो पानी डाल देते, नहीं वो ब्लास्ट हो जाता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, तो मैंने इसलिए ना मैंने बर्तन लेना छोड़ दिया। ये लास्ट बर्तन है जो मैंने ऐसे उठा लिया था, मतलब वहाँ से ले लिया था, मतलब मैं सोच नहीं रही थी कि मैं लूँगी माइक्रोवेव का कोई बर्तन, बट फिर भी मैंने देखा है, ले लेती हूँ, चल काम का ही जाएगा। तो आज वो काम आ रहा है तो मैंने ले लिया था उस दिन। तो अब यही है मेरे पास, और नहीं है। तो वो सबसे पहले पापा को ब्रेकफास्ट दे देते हैं, फिर उसके बाद अपने लिए गर्म करते हैं। सो गाइस इसे ना ऐसे डालेंगे कि इसके साथ जो पानी है ना तभी ये बॉईल होगा, अदरवाइज ये बॉईल नहीं होगा। इसमें डाल दिया। अब इसे करेंगे 2 मिनट तक माइक्रोवेव। इसके साथ हमें मसाला भी मिला है पेरी पेरी वाला। कुछ भी, हाँ मतलब कुछ भी। इसका पूरा पानी ना भी बाहर आने वाला था, खुद ही नीचे आ गया। माइक्रोवेव ना माइक्रोवेव का जो गर्म जो बर्तन होता है ना, जब हम उसे गर्म कर लेते हैं तो उसके लिए कुछ ना ग्लव्स होते हैं, तो मुझे खरीदने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि ना मेरे पास ना माइक्रोवेव भी है, माइक्रोवेव का बर्तन भी है, बट मेरे पास पकड़ने वाला नहीं है ग्लव्स। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार अगर मॉल गई तो सबसे पहले तो मैं एक ग्लव्स खरीदूँगी, कपड़े से यूज़ करूँगी। तो गाइस हमारा यहाँ पे गर्म हो रहा है, ये रेडी है। अब इसमें इसका पानी ड्रेन कर देंगे और इसमें डालेंगे हम अपना पेरी पेरी मसाला। भाई पेरी पेरी में पहली बार खा रही हूँ मसाला से डाल के, और सुना तो है बहुत अच्छा होता है पेरी पेरी, अच्छा डालेंगे। इसको पानी ड्रेन कर दें, कम ही डालती हूँ, चाय बन जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना पेरी पेरी मसाला स्पाइसी होता है या नॉर्मल होता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। बहुत दे रहे हो कितने बड़ा ट्राई फर्स्ट बाइट। टेस्टी हो रहा है, मस्त हो रहा है मसाला। डालती मुझे पता नहीं कि मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगे बाबू, इसे फिनिश करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ शॉप में, और हमने आवाज क्यों करो थोड़ा सा तो गाइज मैं आ चुकी हूँ शॉप में, और मेरे को ना काम वाम करना था, इसलिए मैंने क्या करा, इसको ना खाया नहीं मैंने, थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद मैंने रख दिया था इसको। मैं चलो पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद खाऊंगी आराम से। तो अब मैं इसे पूरा फिनिश करने वाली हूँ। इस टाइम बहुत मिर्ची लगेगी मेरे को, बताएंगे। मैं इनको ट्राई कराती हूँ। मैं खाओ कैसा लगा? अच्छा है? नहीं, ये मैं मार्केट से लाई थी। अच्छा लगा? मम्मी को तो अच्छा लगा, है ये अच्छी चीज़। मम्मी सोचा मैंने इसे छील के बॉयल करके बनाया, बट नहीं, हमारे पास घर वाली मक्खी भी थी, घर वाला कॉर्न भी था, मैंने उसको नहीं किया, मैंने पैकेट वाले ले रखा था, बहुत टाइम से रखा हुआ था। मैंने पता किसी रखा था, किसी लाई थी जन्माष्टमी वाले दिन लाई थी, फिर वैसे कैसे रखा हुआ था, और ये तो जल्दी से ख़राब भी नहीं होते। पीने वाली मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी भी है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा भी हो रखा है, मज़ा आ गया खा के। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट। अभी हम करेंगे लंच, और लंच में देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। कोशिश तो करूँगी मैं बाहर की चीज़ का ही बनाऊँ, अंदर का बिल्कुल ना बनाऊँ। और उसके बाद डिनर भी हम शाम की चाय में भी हम बाहर का चीज़ यूज़ करके खाएंगे, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को ना। तो ये फर्स्ट टाइम है जो मैं 24 आवर्स वीडियो बना रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा भी आ रहा है करते करते ना इसको, और इंटरेस्ट भी आ रहा है मुझे सब करते करते, क्योंकि क्या होता है ना कि डेली मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं बोर हो जाता है बनाते बनाते। तो आज क्यों है 24 आवर्स ज़्यादा वीडियो बनाए,
तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी हम करेंगे लंच और लंच में देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। कोशिश करूँगी कि मैं बाहर की चीज़ बनाऊँ, घर का कुछ ना बनाऊँ। तो थोड़ी देर में स्टे ट्यून्ड। बीच में व्लॉगिंग भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, व्लॉगिंग भी करेंगे, व्लॉगिंग हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम 24 आवर्स में व्लॉगिंग भी करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो अभी बैठी हूँ मैं, मम्मा बैठे हैं अभी शॉप में, और उसके बाद अभी थोड़ी देर में लंच बनाने जाएगी मम्मा। तो आज बनाने वाली, मम्मा आज क्या बनाओगे आप? कद्दू घाट बनेगा आज। मैं नहीं खा सकती पर आज ही बनाने लगी आज कद्दू भात, क्योंकि मेरा फेवरेट है कद्दू भात, मुझे बहुत पसंद है कद्दू भात, कद्दू पूरी, छोले भात, छोले पूरी बहुत पसंद है। सो अभी पीते हैं अपना पानी जो मैं लाई थी, और मैं भूल गई ला के गरम था ये, अभी ठंडा हो चुका है। तो इसे पीते हैं, थोड़ी देर में मिलती हूँ। गाइस अभी हम जा रहे हैं आना को लेने इसके स्कूल, क्योंकि टाइम हो चुका है इसके स्कूल का, और आज वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, आप देख सकते हैं। मैं पीछे गाइस मैं बन चुकी हूँ डाकू उसको लेने जाने के लिए, कि वो मुझे डाकू में ही पहचान लेती है, सच बताओ तो चलो चलते हैं वहीं पे, यहीं घर पे ही मिलती हूँ। गाइस अब मैं जा रही हूँ घर, और 2-2:30 बज गए, और मैं घर जा रही हूँ। और आज इतनी चटक धूप हो रही है, कल इतना अच्छा मौसम हो रखा था, और आज धूप देखो, वो क्या मस्त लग रहा है। अब मैंने सोची असली फूल है मैं कह रही क्या बात, ये गुलाब का फूल ये दूसरे पेड़ में कैसे उग गए, तो नकली फूल लगा रखे उन्होंने। सो देख रहे हो वेदर क्या फाड़ हो रखा है, क्या मस्त वेदर हो रखा है, बट सिर्फ वीडियो में अच्छा लग रहा है, ये वैसे अच्छा नहीं लग रहा सिर्फ वीडियो में, क्योंकि ना गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत हो रही है, और शॉप में भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। सिर्फ ये वीडियो में अच्छा लग रहा है, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं हम, इसका वीडियोज़ बना सकते हैं, बट हम इस पर जा नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, इतनी गर्मी हो रही है। सो अभी बहुत गर्म हो रहा था, तो पापा लोग दुकान बढ़ा देते हैं, खाना खाते हैं, और मैं देखती क्या बनाती हूँ। मैं भूल गई थी, मैं तो कि सोची देर से कि ना मैं आज खाऊँ कद्दू भात रायता, बट नहीं, अब अपने लिए कुछ बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे। सो देखते रहो इसे वेदर को, कितना सुहाना वेदर हो रखा है गाइस, सिर्फ सुहाना है, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत गर्म होता है बाहर, इसलिए। तो चलो चलते हैं अंदर। सो क्या बना, कद्दू रायता, बट आज हम ये नहीं खाएंगे, आज हम खाएंगे ये। तो आज मैं अपने लंच में बनाने वाली हूँ ये करंट नूडल्स, हॉट एंड स्पाइसी चिली पेपर। नहीं खा सकती ना, 24 घंटे मेरे को सिर्फ बाहर की चीज़ें खानी है, आज का वो वीडियो है मेरा। सो आज खाने का बहुत मन कर रहा है कद्दू, देखिए कद्दू मेरा फेवरेट है, और यहाँ पे रायता भी बनाया आज, रायता बनाना जरूरी था। सो आज तो मैं ये चीज़ें नहीं खाने वाली है, कल खा लूँगी भले। तो अभी हम बनाने वाले हैं ये करंट नूडल्स, हॉट एंड स्पाइसी चिली पेपर, और ये है नेपाल का, जब भैया जब मेरी दीदी नेपाल गई थी उस टाइम लाई थी ये, तब का रखा हुआ ये, बट ये कि खराब तो होता नहीं है, तो इसे कभी भी बना सकते हैं हम। तो अभी करते हैं इसे स्टार्ट बनाना। कैसा लग रहा है बोलो, उसका बना लो। कैसा लग रहा है ये बताओ। इसका मत बनाइए, खा ले। नहीं किसका कैसा बन रहा है? अच्छा बन रहा है ना, मैं नहीं खा सकते ना, टेस्टी हो रहा है गाइस मम्मी और मंजिल तो खा रहे हैं, ये देखो उंगली चाट के खा रही है। अच्छा लग रहा है, टेस्टी बना। और क्या लाऊं? मैं भी खाऊंगी अभी, बस कुछ और पर। मैंने ले लिया है पैन, और इसमें हम डालेंगे पानी। नॉर्मली तो कुक कर देंगे, हाँ इसे वैसे बनाना है जैसे हम नॉर्मल मैगी बनाते हैं, ठीक है। तो इसको छापते हैं। तो गाइस मैंने इसमें सारी बच्ची कुछ मैगी डाल दी है, और सॉरी नूडल्स, ये मैगी नहीं नूडल्स है, मतलब मैगी को नूडल्स बोलते हैं, बट मैगी होती है, नूडल्स होता है, कुछ भी छोड़ो। सो मैंने नूडल्स डाल दिए बॉईल करने। मुझे इसमें 3 चीज़ें मिली है, ये बिल्कुल रामेन की तरह यार। देखो एक तो लिक्विड है इसमें, ये है सीजनिंग चिली ऑयल पेस्ट है, ठीक है, और ये है करंट चिकन सीजनिंग पेस्ट मेकर, ठीक, और ये है वेजिटेबल मिक्स, ठीक है, डिहाइड्रेट।
डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल मिक्स। तो इसमें है वेजिटेबल्स, ड्राई वेजिटेबल्स है शायद नहीं भी, हाँ। और ये है सीजनिंग और ये है हमारा ऑयल है ये। तो ये कुछ टाइप ये रामेन की तरह ही है, बट रामेन में हमें से 2 चीज़ें मिलती है, इसमें 3 चीज़ें मिली है, वेजीज भी मिली है इसमें। वेट करते हैं इसका बॉयल होने का और देखते हैं कैसा टेस्ट करता है, क्योंकि मैंने खाया नहीं है, लेकिन मैं आज फर्स्ट ट्राई कर रही हूँ। होप अच्छा हो, आई होप अच्छा बने। ठीक है, अब वेट करते हैं इसका खाने का। कद्दू बहुत खाने मन कर रहा है, बट मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि यार रूल इज़ रूल, 24 आवर्स मेरे को यही खाना है, बाहर की चीज़ें खाऊंगी, मैं घर की कोई चीज़ें नहीं खाने वाली। सो वेट करते हैं। इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, इससे ज़्यादा नहीं आता है। नूडल्स बस इसके नूडल्स हैं जैसे मैगी जैसे, बट जो रामेन के नूडल्स होते हैं बहुत मोटे होते हैं, टेस्टी होते हैं खाने में। इसके नूडल्स मैगी जैसे। अपना पेरी पेरी मसाला टेस्ट करके देख लेते जब तक। इसमें तो अच्छा है, वैसे खा लिया अच्छा नहीं होता, खा लिया। पता कैसे फ्लेवर कर रहा है, ब्लू वाला लेज होता है ना, बिल्कुल सेम उसका मसाला जैसा होता है, वैसे ही टेस्ट कर रहा है भाई, पेरी पेरी बिल्कुल। सो हमारा नूडल्स ये भी पकने वाला है थोड़ी देर में। इसका पानी हम ड्रेन करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे, इसमें हमारे पास 3 पैकेट है, इसको डाल देंगे, उसके बाद खाएंगे थोड़ी देर में। ओके। अगर आपको सूप टाइप का खाना है तो इसमें लिखा है सूप वाला भी और विदाउट सूप भी। अगर आपको ड्राई वाला खाना है तो आपको उसका पानी निकाल सकते हो, और अगर आपको सूप वाला खाना है तो उसका पानी रख सकते हो, और इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, सूपी नूडल्स जैसे ही चेक करके देखते हैं। वही अच्छा, हमारे नूडल्स बॉयल हो चुके हैं और अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे इसमें हम लोग। तो हमारे नूडल्स बॉयल हो चुके हैं, अब इसमें ऐड करेंगे हम 3 चीज़ें। सो गाइस, अभी मैंने ये डाल दिया है सीजनिंग, इसका हम पूरा डाल देंगे। सो गाइस, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये वेजिटेबल, हम लास्ट में डालेंगे ये ऑयल डालेंगे जो है स्पाइसी बहुत ज़्यादा। सो गाइस, मैंने ये ऑयल भी डाल दिया इसमें, थोड़ा निचोड़ दिया इसमें, मैंने नहीं छोड़ा, मतलब मैंने कम नहीं डाला, पूरा डाला। और अभी इसे करेंगे मिक्स, इसका कलर चेंज हो जाएगा एकदम से, वो देखना एकदम कलर चेंज हो गया इसका, क्योंकि स्पाइसी है बहुत ज़्यादा। और मैंने इस बार सारा ऑयल डाल दिया, एक भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा मैंने। चलो इसे मिक्स करते हैं अच्छे से, क्योंकि मेरा एक हाथ से नहीं हो रहा। गाइस, ये रेडी हो चुका है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। तो भी सबसे पहले तो मैंने 10 मिनट डाल देते हैं जितने में। गाइस, ट्राई करके देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेड हो रहा है। बिल्कुल रामेन जैसा है, बस इसके नूडल्स थोड़े वैसे मैगी जैसे, उसके थोड़े मोटे होते हैं। टेस्टी भी है क्योंकि इसमें चिकन फ्लेवर ही है, इसलिए थोड़ा सा स्पाइसी भी है। गाइस, मुझसे तो खाया नहीं जा रहा है, अभी स्टिल बचा है, मेरे ना पूरा लिप्स बर्न हो चुका है स्पाइसी से। तो मम्मी को मैंने ट्राई करके देखो, मम्मी खा के देखो। मम्मी ने बोला हाँ मेरी हालत ऐसी ख़राब हो रही है और तुम मेरा वीडियो बना रही हो। क्या हो गया फिर, मैं भी तो ऐसे वीडियो बना रही हूँ, मैंने कौन सा मेकअप कर रहा। मम्मी मुँह में पानी तो आ रहा है। मैंने भी खाया, मंजिल भी खा रही है इधर बैठ के, खत्म भी कर दिया इसने। मजा आ गया, एक चम्मच और, एक चम्मच।
मम्मी कह रही मिर्ची हो रही पर फिर भी खाऊंगी वीडियो में। अच्छा लग रहा है, खाने में टेस्टी हो रहा है, बट थोड़ा सा स्पाइसी हो रहा है। अरे मैंने सोचा नहीं होगा इतना स्पाइसी, बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ये। मेरा लिप्स बर्न हो चुके हैं। मज़ा भी आ रहा है, पर नूडल्स की ये बात अच्छी है कि इसमें टेस्टी भी होता है और थोड़ा स्पाइसी भी होता है। खाना बोली है, मुझे भी खाना है और मुझे भी ट्राई करना है। ये तो खा लेते हैं स्पाइसी, कौन सा लगेगा? कैसा रहा? हैं? मिर्ची भी लगी? हैं? सच्ची बता? चल अच्छा। एक मिर्ची? कौन सी टेस्ट लगती है? आप स्टील के भी नहीं बनाए? मिर्ची लगी? लग रही है मिर्ची लग रही है ना, दो पानी में खिलाती हैं? नहीं लग रही? यहाँ मिर्ची का नहीं आकार में हमदा देखो वो चाय पियो ना, तो मिर्ची लगी। देखी मिर्ची? सच्ची बता ना, मिर्ची लगी? इसे मिर्ची नहीं लगी भाई? इसे मिर्ची नहीं लग रही? हाँ अरे नाना जाने मिर्ची नहीं लगी, पर इसके बच्चे को क्या होता है कि अभी तो ये कह रही है कि मुझे मिर्ची लगी तो इसके पेट में जलन ना हो जाए, इसलिए मैं सिखाऊंगी नहीं अपनी खाना, ठीक है? तो जैसे मिर्ची लग रही है ना, मिर्ची लगी सच्ची बंद हो गई यार, शॉक हो गया। तो गाइस नूडल्स हो चुका है फिनिश, और अभी ना मेरे लिप्स बहुत बर्न हो रहा है और बहुत स्पाइसी लग रहा है मेरे को, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए मैं सोची कुछ मीठा खाऊँ, कुछ मीठा खाऊँ। तो रात को मैं कल ये लेकर आई थी डोनट केक अपने शॉप पे, जो है चोको फिल्ड इसके अंदर है, मतलब चोको फिल्ड हो रखा है इसके अंदर, ये चोको वनीला केक। तो इसे ट्राई करते हैं। कल शॉप से लेकर आई थी अपने, और ये है डोनट केक, इसके अंदर है वनीला फ्लेवर, चोको वनीला फ्लेवर। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है, और ये कुछ ऐसा है दिखने में, बिल्कुल जैसे फ़ोटोज़ में रखा बिल्कुल वैसे ही है। तो इसे अभी में से निकाल लेते हैं और करते हैं इसे गर्म, क्योंकि इसके अंदर ना जब तक ये मेल्ट होगा ना तब ये टेस्टी, तभी मज़ा आएगा इसे खाने में। तो करते हैं इसे माइक्रोवेव करेंगे हम 1 मिनट बस। सो गाइस ये गर्म हो चुका है, और ये इतना गर्म हो गया कि ये टूट गया है। अब इसे खा के देखते हैं। सो गाइस ये रहा डोनट, इसे मैंने गरम कर लिया अच्छे से, और ये 24 आवर्स का मैं जो ईटिंग चैलेंज कर रखा है ना, इसमें ये 2 भी ऐड हो चुके हैं मेरे साथ, जो कि सच बताओ ना, मेरे डोनट में ना नजर लगी, तुम लोगों ने नजर लगाई ना मेरे, हाँ तभी मेरा डोनट गिरा। हाँ जी भाई, गरम गरम मेरे ऊपर गिर गया, पता है डोनट, वो तो गिर गया, टूटा नहीं, बिल्कुल सेट है। सो मेरे 24 आवर्स की चैलेंज में ये 2 भी ऐड हो चुके हैं, तो ये मेरे साथ टेस्ट करेंगे कैसा है। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, और कैसा हो रखा है। ये मेल्ट हो चुका है इसका चोको। सो गाइस खा के देखते हैं। लड़ो मत। मैं दिखाती, मैं तोड़ दूँगी। क्रिस्पी हो रखा है, टेस्टी हो रखा है, और बस ये कि थोड़ा हार्ड हो गया क्योंकि मैंने बहुत देर हो गई ना खाते खाते, तो बहुत देर हो गई से रखे टेस्टी होता है। आज ये पता है मैंने सुबह से सिर्फ बाहर की चीज़ें खाई है, घर की कुछ भी नहीं खाई है। सुबह खाया था मैंने कॉर्न, जो मैं लेकर आई थी खरीद के, कॉर्न पेरी कॉर्न, वो खाया मैंने। हाँ, और तुमने देख भी लिया, वाह जी वाह। फिर इसके बाद वो खाया, फिर इसके बाद अभी मैं लंच में कर रही हूँ, लंच में मैंने नूडल्स खाया, फिर अभी डेजर्ट में खा रही हूँ मैं केक, फिर इसके बाद शाम की भी तैयारी करेंगे, वही बाहर का चीज़ होगा। सो खाते बहुत टेस्टी लगा मुझे, तुम लोग अच्छा है। सो गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ, और मुश्किल से 15-20 मिनट सोई हूँ, मैं से ज़्यादा नहीं सोई। और अभी मैं थोड़ी फ्रेश हो गई, मैं अभी जा रही हूँ शॉप में बैठने। उसके बाद मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा है। 24 आवर्स में बस एक चीटिंग कर रही हूँ, मैं चाय पी रही थी, चाय पीने में नहीं रह पाती शाम को स्पेशली, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में सिर्फ ब्लैक टी पीती हूँ, दूध वाली चाय नहीं पीती। तो मैं शाम में दूध की चाय पीती हूँ, और एक बार तो ज़रूर पीती हूँ। तो मैं सिर्फ एक बार चाय पीऊँगी सिर्फ, उसके बाद नहीं सिर्फ भाग का खाना। सो चलो शॉप। सो गाइज़ मेरी चाय आ चुकी है। सो
गाइज मैं आ चुकी हूँ शॉप से और मुझे काफ़ी देर हो गए हैं। सो सबसे पहले मैंने अपने किचन का काम निपटा लिया है और अभी हमने मंगाए हैं अपने डिनर के लिए, क्योंकि ना जो चीज़ मैंने अभी मंगाई है ना वो ठंड हो जाती है, इसलिए तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने मंगाया है आज डिनर में अपने लिए मोमो। तो अभी बज रहे 8 और आज मैं बहुत जल्दी डिनर करी। वैसे मैं 9-10 बजे करती हूँ डिनर, तो आज हम जल्दी करेंगे क्योंकि ये फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता। तो ये है मोमो, तो फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। तो गाइस ये रहे हमारे मोमो, गरम गरम है। और अगर इसे थोड़ा लेट खाती हूँ तो फिर ठंडा हो जाता है, तो मैंने कहा फटाफट से निकाल देते हैं। ये चटनी कुछ ऐसे पैक होकर आई है। हमारे यहाँ पैसे ना ऐसे पैक करके देते नहीं है ना मंजिल? ऊपर का थोड़ा सा कैमरा, ये आज खुलेगा आज के डेट में। तो गाइस मैंने चटनी डाल दी है, हमें एक और पैकेट मिला है। सो गाइस मैंने ना वेज मोमो मंगाए थे, तो ये है न्यूट्री और पत्ता गोभी का मोमो और इसके साथ चटनी है, स्पाइसी चटनी। तो फटाफट से ट्राई करके देखते हैं कैसा बना है। सो गाइस मैंने ये वेज मोमो मंगाए थे, इसमें है पत्ता गोभी और न्यूट्री का मोमो ये, और ट्राई करके देखते हैं स्पाइसी चटनी के साथ कैसा लग रहा है। इसके अंदर है थोड़ा सा पत्ता गोभी, न्यूट्री, अनियन और जिंजर, बहुत टेस्ट है। जैसे मैंने दिन में बोला था कि मैं 24 आवर्स के चैलेंज में मंचूरियन भी ऐड है, तो वो भी ट्राई करके देखिए अच्छा हो रहा है। वेज मोमो टेस्टी हो रहा है और इसकी शेप ऐसी है, थोड़ी दिखा देती हूँ आपको। वेज देखो भले टेस्टी हो रहा था ना, ऐसे थोड़ा सा फ्लेवर ना हल्का नॉनवेज का तेरा लग रहा है, पर नहीं वेज नॉनवेज नहीं है, ये वेज है। टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी, अच्छा बना था। इसमें धनिया पत्ता भी डाला है इन्होंने, और इसमें कैबेज भी है, जिंजर और न्यूट्री, अनियन और बहुत सारा प्याज मेरा। सो गाइस डिनर हो चुका है और आपको पता है आज डिनर में मैंने खाया था वेज मोमो, तो मैंने बाहर से मंगाया था वो। डेजर्ट में भी मुझे खाना था आइसक्रीम, बट मेरा पेट फुल हो गया था इसलिए मैंने नहीं खाया, तो अब उसे हम खाएंगे कल, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। सो ये 24 आवर्स चैलेंज करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। अगर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ब्रेकफास्ट में क्या खाना था, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और काफ़ी मज़ा भी आया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 24 आवर्स चैलेंज भी करूँगी एक दिन, और वो दिन आ भी गया। और बस आप मुझे कमेंट में बताना कि मुझे नेक्स्ट चैलेंज कौन सा करना चाहिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलना मत, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जैसे अगर आप मुझे कमेंट में कुछ भी चैलेंज बताते हो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट चैलेंज वही करने की। सो मुझे तो मज़ा आया काफ़ी और मैंने बहुत इन्जॉय भी करा इस 24 चैलेंज में, 24 आवर चैलेंज करने में। और बस ये है कि ईज़ी सा देना, अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं कोशिश करूँगी मैं वो चैलेंज को ज़रूर पूरा करूँ। और बस वीडियो को ही एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है मेरा एंड वाला। सो वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना बताना। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, बाय।